हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है यूजेस ऑफ लेंसेज इन डेली लाइफ कि डेली लाइफ में लेंस का कहां पर यूज किया जाता है। तो देखो फर्स्ट यूज क्या है, कनकेव, कन्वेक्स एंड अदर टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग द डिफेक्ट ऑफ विजन। जैसे किसी पर्सन को अगर पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहे हैं या दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे लोग जो स्पेक्स यूज करते हैं उनके स्पेक्स में भी किसका यूज किया जाता है, कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज का ही यूज किया जाता है। सेकेंड यूज क्या है, ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, जैसे कि प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप जिससे आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप जिससे आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हो, कैमरा एक्सेट्रा मेक यूजेस ऑफ लेंसेज। इन सभी को किसकी हेल्प से बनाया जाता है, लेंसेज की हेल्प से बनाया जाता है। मीन्स इन सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम किसका यूज करते हैं, लेंसेज का ही यूज करते हैं। थर्ड यूज है हमारे पास, नाउ ए डेज पावरफुल लेंसेज आर यूज्ड फॉर फोकस द सोलर एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल ऑफ स्मॉल एरिया। जैसे पावरफुल लेंसेज का यूज किया जाता है कि सन से आने वाली जो भी एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है, सन से आने वाली एनर्जी को किसी एक स्मॉल एरिया पर फोकस करने के लिए हम लेंसेज का यूज करते हैं। एक बार रिपीट करती हूँ, देखो स्पेक्स के अंदर यूज किया जाता है लेंसेज का ताकि किसी भी पर्सन को दूर की या पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे सके। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज किया जाता है जैसे कि प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा आदि में यूज किया जाता है। उसके बाद पावरफुल लेंसेज का यूज किया जा रहा है आजकल सोलर एनर्जी को एक स्मॉल एरिया पर फोकस करने के लिए। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या है, जैसे कोई भी लेंस है जब भी उससे कोई लाइट रेज पास होती हैं तो वो क्या करता है, लेंस लाइट रेज को या तो कन्वर्ज कर देता है या फिर डाइवर्ज कर देता है। इसी एबिलिटी को कि वो कितना लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो देखो द पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, कि उसके ऊपर आने वाली लाइट रेज को, लेंस के ऊपर आने वाली लाइट रेज को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, उसी एबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं, पावर ऑफ लेंस बोल रहे हैं। अब देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो पावर ऑफ लेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है, किसकी, फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। तो देखो पावर को कैसे, फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/F, और हमेशा फोकल लेंथ को किस में लेकर चलेंगे, मीटर में लेकर चलेंगे। अब देखो कब पावर पॉजिटिव होगी और कब पावर नेगेटिव होगी। तो देखो पावर इज पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव कब होगी, जब लेंस कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आने वाली लाइट रेज है उनको एक पॉइंट पर मीट करवा दे। ऐसे लेंसेज को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो पावर पॉजिटिव कब होगी, जब लेंस कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को। पावर नेगेटिव कब होगी, जब लेंस डाइवर्ज करेगा लाइट रेज को। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि लाइट को फैला देना। तो जब लाइट डाइवर्ज होगी तब पावर क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। अब देखो ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, D से डिनोट किया जाता है। रिपीट करती हूँ, लेंस की किसी भी लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/F। P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, F रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेकर चलेंगे। पावर पॉजिटिव कब होगी, जब लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। पावर नेगेटिव कब होगी, जब लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, D से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको बता दी गई कितनी, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर, अब पावर बतानी है कि इस लेंस की पावर कितनी होगी। अब साइन कन्वेंशन इसमें भी आपको यूज करनी पड़ेगी, साइन कन्वेंशन यूज करो। अब आपको पता है कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं, और कनकेव के केस में फोकल लेंथ क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव। लिख भी देती हूं मैं एक बार यहां साइड में, कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ लेकर चलते हैं पॉजिटिव फोकल लेंथ, और कनकेव के केस में हम फोकल लेंथ लेकर चलते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा केस है, कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे हम फोकल लेंथ को क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। इसके बाद आपको पावर निकालने को बोला गया। अब आपको पावर का फॉर्मूला पता है कितना होता है, P इज इक्वल टू 1/F, और जो फोकल लेंथ होती है उसको हम
होता है? मीटर में। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास ये कितना आया? 0.20 मीटर। अब देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला था हमारे पास P इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.20। सोल्व करो इसको, पॉइंट हटाओगे, 100 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 20। तो आपके पास कितना आंसर आया? 5। तो पावर कितनी आ गई? 5 डायोप्टर। तो पावर आई आपके पास कितनी? 5 डायोप्टर। रिपीट करती हूँ एक बार इसी क्वेश्चन को। देखो, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? अब आपको फोकल लेंथ बता दी गई, फोकल लेंथ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। पावर आपको निकालने को बोला गया। अब देखो, पहले ही साइन कन्वेंशन यूज कर लो। आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेकर चलते हैं, कनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे कन्वेक्स का केस है, कन्वेक्स का केस होने की वजह से फोकल लेंथ को क्या लेकर चल रहे हैं? पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। अब देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन फोकल लेंथ को हमेशा लेकर चलना है मीटर में। मीटर में लेकर चलना है, इसलिए सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 100 किया, तो आपके पास मीटर में कन्वर्ट हो गया 0.20 मीटर। अब देखो, पावर के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दो, तो आपने पुट किया, आपके पास क्या आंसर आया? 5 डायोप्टर। तो इस लेंस का पावर कितनी है? 5 डायोप्टर है। देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए कनकेव लेंस। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने कन्वेक्स लेंस लिया था, अब हम कह रहे हैं ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है, मींस एफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर? अब सबसे पहले साइन कन्वेंशन ही यूज करनी है। कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन कनकेव के केस में फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो इसलिए फोकल लेंथ को क्या लेकर चलोगे? नेगेटिव लेकर चलोगे। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है, सबसे पहले आप इसको क्या करो? मीटर में चेंज कर लो। तो F इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करोगे, मीटर में चेंज हो जाएगा, तो कितनी आई आपके पास वैल्यू? -0.25 मीटर। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और f को हमेशा किस में लेकर चलते हैं? मीटर में लेकर चलते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, P इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.25। पॉइंट को हटाओगे, कितना आया? 100 डिवाइडेड बाय 25। इस पॉइंट को हटाओगे, कितना आया? 100 डिवाइडेड बाय 25। तो ये कितना आया? 4 डायोप्टर। और साथ में साइन कौन सा होगा? नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस साइन चल रहा था। तो ये इट मीन्स नेगेटिव साइन, अगर पावर नेगेटिव आती है तो उसका मतलब क्या होता है? कि लाइट रेज को लेंस क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। रिपीट करती हूँ एक बार। कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो अब आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, कनकेव के केस में फोकल लेंथ को नेगेटिव लेकर चलते हैं। ये कनकेव का केस है, इसलिए हमने इसको क्या लिया? फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया। अब सेंटीमीटर में है, पहले किस में चेंज करोगे? मीटर में चेंज करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करके आपने मीटर में चेंज किया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f, और f को हमेशा मीटर में लेना है आपको। आपने वैल्यू को पुट किया -0.25। तो देखो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, 100 ऊपर चला गया, तो आपके पास पावर कितनी आई? -4 डायोप्टर। माइनस साइन का मतलब क्या है? कि लाइट रेज को लेंस क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। अब देखो, कनकेव के केस में आपको पता ही है, कनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है लाइट को, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, क्या? डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए पावर क्या आई आपके पास? नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो देखो, इफ द नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, अगर आप कई सारे लेंसेज को एक साथ कॉन्टेक्ट में रखो, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो आपको पावर निकालनी है सभी लेंसेज की, कंबाइंड पावर निकालनी है, तो वो क्या होगी? वो इक्वल होगी किसके? अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस, की एक लेंस की पावर जितनी है उसमें ऐड कर दोगे दूसरे लेंस की पावर, एंड सो ऑन। जितने भी लेंसेज को आपने कॉन्टेक्ट में रखा है उन सभी पावर को ऐड कर दोगे, तो आपके पास उनकी कंबाइंड क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। तो देखो, हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट लेंस जो हमने यूज किया उसकी पावर हमने बोली P1, सेकेंड लेंस जो यूज कर रहे हैं उसकी पावर बोली P2,
थर्ड लेंस जो यूज कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है P3 एंड सो ऑन। जितने भी लेंसेज को आप कॉन्टेक्ट में रख रहे हैं उन सभी लेंसेज की रिजल्टेंट पावर कैसे निकालेंगे, सभी का अलजेब्रिक सम मीन सबको ऐड कर दोगे। तो देखो टोटल पावर रिजल्टेंट पावर किसके इक्वल होगी, पहले लेंस की पावर 1 और सेकंड लेंस की पावर प्लस थर्ड लेंस की पावर एंड सो ऑन। जितने भी लेंसेज को आपने कंबाइन किया है उन सभी लेंसेज की पावर को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कि जितने भी लेंसेज हैं उनकी टोटल पावर कितनी है। अब देखो इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो क्या बोला गया, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस दिया, उसकी फोकल लेंथ आपको बता रखी है, कन्वेक्स लेंस की एफ की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर, और कनकेव के केस में फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर का मतलब क्या है, कंबाइंड पावर आपसे पूछी गई कि इन दोनों की कंबाइंड पावर क्या होगी। सबसे पहले आपको फोकल लेंथ गिवन है कन्वेक्स के लिए, फोकल लेंथ गिवन है कनकेव के लिए, दोनों के लिए आप क्या निकालोगे, पावर, और उन्हीं दोनों पावर को ऐड कर दोगे तो आपके पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो देखो सोल्व करो इसको। अब आपको ये याद होना चाहिए कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेकर चलते हैं, कनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब देखो सबसे पहले मैं फोकल लेंथ निकालती हूँ, सॉरी पावर निकालती हूँ किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, T इज इक्वल टू 1/f, P1 से डिनोट कर लेते हैं, F1 कह लो इसको F2 कह लो। तो देखो P1 से डिनोट करती हूँ, फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/f, और F को किस में लेकर चलते हैं, हमेशा मीटर में लेकर चलते हैं। तो देखो P1 की वैल्यू कितनी आएगी, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले फोकल लेंथ को आप क्या करो, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो। कितनी वैल्यू आपके पास 40 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100, तो आपके पास कितना आएगा 0.40 मीटर। अब पावर के फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू को, तो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.40, तो इसको सोल्व करोगे 100 डिवाइडेड बाय 40, तो आपके पास आंसर आएगा कितना, P1 की वैल्यू आएगी 2.5 डायोप्टर। तो आपके पास P1 मींस कन्वेक्स के लिए पावर आ गई कितनी 2.5 डायोप्टर। इसी तरीके से आप क्या करोगे, कनकेव के लिए फाइंड आउट करोगे। कनकेव के लिए फाइंड आउट करोगे, पहले साइन कन्वेंशन यूज किया, हमेशा कनकेव लेंस के केस में हम वैल्यू को क्या लेकर चलते हैं, फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फोकल लेंथ कितनी आएगी आपके पास -20 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास कितनी आई -0.20 मीटर। ठीक है, अब पावर के फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू को, P2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय f, वैल्यू को पुट करो यहाँ पे देखो, तो देखो P2 की वैल्यू आई हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -0.20, सोल्व करोगे इसको कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 20, तो आपके पास आंसर कितना आया -5 डायोप्टर। तो P2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -5 डायोप्टर। अब आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट लेंस की जो पावर है वो, सेकंड लेंस की पावर है वो, उन दोनों पावर को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट पावर। तो देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2.5, उसके बाद P2 की वैल्यू कितनी थी -5 डायोप्टर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास पावर कितनी आएगी -2.5 डायोप्टर। तो देखो हमारे पास इक्विवेलेंट पावर कितनी आई -2.5 डायोप्टर। रिपीट करते हैं एक बार इसी न्यूमेरिकल को। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर, कनकेव के लिए दी हुई है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में है, दोनों वैल्यू को आप मीटर में चेंज कर लोगे। आपने मीटर में चेंज किया, कितनी आई आपके पास वैल्यू 0.40, और यहाँ पे वैल्यू आई आपके पास 0.20। अब देखो कन्वेक्स के केस में हमेशा वैल्यू फोकल लेंथ की वैल्यू क्या लेकर चलते हैं पॉजिटिव, और कनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने पावर निकाली, पावर का फॉर्मूला था 1/f, वैल्यू पुट की, पावर आ गई आपके पास कितनी 2.5।
सेकंड के लिए पावर निकालोगे, कनकेव का केस है इसलिए नेगेटिव साइन यूज किया अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट की, सेकंड पावर आपके पास कितनी आई -5 डायोप्टर। फाइंड आउट करना था व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जितने भी लेंसेज को आपने कॉन्टेक्ट में रखा है उतने लेंसेज की पावर को कंबाइन कर दोगे। आपने दोनों लेंसेज की पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट पावर मीन्स कंबाइंड पावर आ गई। तो कितनी आई -2.5 डायोप्टर।